कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसकी ज़िंदगी में बहुत छोटे लोग आए। उसकी ज़िंदगी में क्या अलग मोड़ आएँगे या फिर कुछ खतरनाक होगा। तो कहानी के शुरू में हम लूसी को देखते हैं, जो स्कूल में सबसे अच्छी, लायक और होशियार स्टूडेंट थी। उसका एक छोटा भाई भी था। पढ़ाई में लूसी से थोड़ा कम था और शरारतें ज़्यादा किया करता था। वो अपनी बहन से कम अंक लाता था। दोनों भाई बहन का इस स्कूल में आखिरी साल था। एक दिन उसकी टीचर बताती है कि टॉप करने वाले बच्चे आगे बैठेंगे। बच्चों को नंबरों के हिसाब से बिठाया जाएगा और टीचर यह भी बताती है कि जो बच्चे अच्छे नंबर हासिल करेंगे और टॉप करेगा उसे अवार्ड भी दिया जाएगा। लूसी के साथ जो लड़की बैठती थी वो उससे बहुत जलती थी। वो लूसी को अपना दुश्मन मानती थी। घर में लूसी के मॉम डैड को जब पता चलता है कि अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को मिलेगा तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उसके मॉम डैड उसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि वो अपने क्लास में अच्छे नंबर लाती थी, जबकि उसका भाई शरारती था। लूसी अपने मॉम डैड को अपने भाई के बारे में बताती है कि वो क्लास में बहुत शरारतें करता है, वो ठीक तरह से पढ़ाई भी नहीं करता है। यह सुनकर लूसी के मॉम डैड उसको बहुत डांटते हैं, उसके भाई को बहुत डांटते हैं। उसके बाद लूसी के डैड खाने के टेबल पर एक कैन बॉक्स रखते हैं जिसमें खाने के लिए कुछ मीठा था। लूसी का भाई उठाने लगता है तो उसकी मॉम उससे मना कर देती है, कहती है नहीं, यह तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरी बेटी के लिए है, और लूसी को दे देती है। रात को जब लूसी उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से तेज रोशनी बाहर आती है। उसमें से 5 छोटे छोटे लोग बाहर आते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। जब वो ये देखती है इतने छोटे लोग बोल रहे हैं तो हैरान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी कि इतने छोटे छोटे लोग उससे बात कर रहे हैं। पहले तो लूसी उनसे उनके बारे में पूछती है और फिर अपने बारे में बताती है। वे छोटे लोग बताते हैं कि हम तो हमेशा इसी टीम में रहते हैं। इसी दौरान लूसी को उसकी मोम आवाज़ देती है तो वह सोचती है कि इसके बारे में वो अपनी मोम को बता दे, मगर फिर उसको ख्याल आता है कि उसके मोम ने कैसे उसके जानवर को बाहर निकाल फेंक देती है। अब वो अपनी मॉम को कुछ भी ना बताने का फैसला करती है। लूसी उन छोटे लोगों का नाप लेकर उनके लिए कपड़े भी बनाती है, फिर उनके अनुसार उन्हें नाम देती है। पहली लड़की का सपना एक आर्टिस्ट बनने का था, इसलिए उसको आर्टिस्ट का नाम देती है। उसको पेंटिंग करने का बहुत शौक था। दूसरे लड़के का सपना एक बिजनेसमैन बनने का था। तीसरे को डॉक्टर, क्योंकि उसे पढ़ना बहुत पसंद था। और चौथे का नाम सोल्जर, क्योंकि वह सिपाही बनना चाहता था, क्योंकि उसे लोगों की रक्षा करना बहुत अच्छा लगता था। और आखिरी वाली का सिंगर, क्योंकि उसे गाना गाने का बहुत शौक था। उनके रहने के लिए लूसी एक छोटा सा घर भी बनाती है। लूसी सोने वाली थी तभी वो डॉक्टर कहता है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं स्कूल भी जाना चाहता हूँ। लूसी मान जाती है और कहती है, ठीक है, तुम मेरे साथ स्कूल चलना। अगले दिन वो अपने बालों में उसे छुपाकर स्कूल ले जाती है, पर उसकी मुलाकात उस चालाक लड़की से होती है जो उसकी दुश्मन थी और उससे जलती भी थी। वो लूसी को बताती है कि तुम्हारे भाई ने आज फिर क्लास नहीं ली। वो कहती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। चालाक लड़की कहती है, तो ठीक है, मैं क्लास टीचर को सारी बात बता दूंगी, क्योंकि वो सारी बात टीचर को बता देती थी। तभी वहाँ पर एक लड़का लूसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हमेशा अपने भाई को क्यों फंसाती रहती हो। तभी वो डॉक्टर, जो लूसी के बालों में छिपा था, वो उस लड़के के पैंट में जाकर उसका पैंट खोल देता है और उसकी सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। सब बच्चे उस पर हंस रहे थे। हम देखते हैं कि उधर लूसी का भाई अपने डॉग के साथ उसके कमरे में जाता है, जहाँ पर उसका डॉग छोटे लोगों के घर को मुंह में लेकर हिलाता है। सब छोटे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे सब इधर से उधर हिल रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जो सोल्जर था वो हथियार से डॉग को मारता है। डॉग जख्मी हो गया था और डॉग के नाक से खून निकलने लगता है। लूसी का भाई जब ये देखता है तो वह उसके लिए दवाई ढूंढने लगता है। तभी उसकी माँ अंदर आने की आवाज़ आती है तो वह डर जाता है, क्योंकि लूसी के भाई ने डॉग को मोम से छुपा कर रखा था। जब छोटे लोगों को पता चलता है कि वे लोग डॉग को छुपाने में उनकी मदद करते हैं। सोल्जर उसके ऊपर बैठकर डॉग को खिड़की से बाहर ले जाता है। जब रात में लूसी को पता चलता है सोल्जर गायब है, सब रात में छुपकर उसे ढूंढने जाते हैं। तब लूसी का भाई उन छोटे लोगों को देख लेता है। लूसी अपने भाई को उनके बारे में सब कुछ बता देती है। फिर उसका भाई सबका शुक्रिया करता है, सभी ने उनके डॉग को बचाया। यहाँ पर लूसी बताती है कि उसकी मॉम का कहना है कि मेरा भाई एग्ज़ाम में 90% लाकर पास होगा तभी उसे इस डॉग को घर में रखने की इजाज़त देंगी, पर वो बेचारा नालायक था तो इतने अच्छे नंबर कैसे ला सकता था। पर यहाँ पर जो डॉक्टर था वो कहता है, मैं मदद करूँगा तुम्हारी। अगले दिन डॉक्टर उसकी मदद करता है, लेकिन लूसी पेपर हल करते हुए सो जाती है। रिजल्ट आया तो उसके भाई के तो बहुत अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि उसकी मदर डॉक्टर ने जो की थी, लूसी के कम नंबर आए थे, इसलिए उसके मॉम डैड उसको बहुत डांटते हैं।
उधर टीचर को लूसी के भाई पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने अच्छे नंबर कैसे ला सकता है, लेकिन डॉक्टर की मदद से सभी सवालों का सही जवाब वो फिर से दे देता है। फिर उसका नाम स्कूल में टॉपर स्टूडेंट में आ गया था। उसके मॉम डैड भी उस पर ध्यान देने लगते हैं, पर लूसी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बारिश में बैठकर सोचने लगती है कि दोस्त उसके पास आती है और कहती है, क्यों परेशान बैठी हो, एक टेस्ट ही तो था और ये टेस्ट हमारे आने वाले वक्त को तय नहीं कर सकता। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद लूसी की दोस्त उसे एक तस्वीर देती है जो लूसी की ही होती है और उसकी दोस्त ने ही उसे बनाई थी। वो तस्वीर जाकर लूसी छोटे लोगों को दिखाती है और कहती है कि मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और वह बेहतरीन पेंटिंग बनाती है, पर टीचर उसको कॉन्टेस्ट में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करने देंगी क्योंकि उसके नंबर टेस्ट में हमेशा ही कम आते हैं। सुनकर छोटे लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे सब मिलकर टीचर का ऑफिस तोड़ने का प्लान करते हैं ताकि वो पेंटिंग्स की चीज़ों को चुरा सके। अगले दिन सभी छोटे लोग आर्टिस्ट की ऑफिस में जाकर पेंटिंग्स की चीज़ों को ढूंढ लेते हैं और सभी उन्हें लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट थी वो वहीं पर रह जाती है। पर खुशकिस्मती से टीचर को कोई और बुला लेता है और वो भी बच जाती है। लूसी जाकर वो चीज़ें अपने दोस्त को दे देती है ताकि वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। उसकी दोस्त आर्टिस्ट के साथ मिलकर पेंटिंग बनाती है। जब वो कॉन्टेस्ट शुरू होता है तो वहाँ पर कम नंबर लाने वाले बच्चों को आना मना था, पर लूसी की दोस्त उसकी पेंटिंग को सबके सामने दिखाती है और लूसी अपनी दोस्त की पेंटिंग को सबके सामने दिखाती है और सबसे अलग अलग भाषा में बात करती है। सबको बहुत अच्छा लगता है, पर लूसी बीच में आ गई थी इसलिए बेचारी को सज़ा दी जाती है क्योंकि उसने शो को ख़राब कर दिया था। उसको पूरे ग्राउंड को साफ करने की सज़ा दी जाती है। वहाँ पर और भी बच्चे उसकी मदद करने के लिए आ गए थे जो उसके दोस्त थे। तभी स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती कि जिन बच्चों के कम नंबर आएंगे वो किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जब छोटे लोग ये सुनते हैं कि ऐसा होने वाला है तो वे फैसला करते हैं कि जो भी बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है हम उनकी मदद करेंगे। लूसी अपने सभी दोस्तों से उन लोगों से मिलवाती है। वे सभी प्लान बनाते हैं कि टेस्ट में वे इनकी मदद करेंगे। अब टेस्ट देने का दिन आ जाता है, मगर उन लोगों का प्लान यहाँ पर ख़राब होता है। जब टीचर सब बच्चों को जगह बदलने के लिए कहती है, ये कहानी सबके बचपन की है, फिर भी वो जैसे तैसे सबकी मदद करते हैं और उनको पास करवा ही देते हैं। सब बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, पर टीचर को उन सब का पता चल गया था कि सब नकल से पास हुए हैं। ये सब टीचर को उस चालाक लड़की ने बताया था जो लूसी से जलती थी क्योंकि उसे नकल वाले कागज़ क्लास में मिल गए थे। बच्चों को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। उन सबसे पूछा जाता है कि ये सब किसने किया। लूसी सारा इल्ज़ाम अपने सिर ले लेती है, ये सब उसने किया है। सारा कुछ सुनने के बाद लूसी के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है और उनको लूसी के बारे में बताते हैं। उनको स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। इस पर लूसी की मॉम लूसी को बहुत डांटती है। लूसी कहती है, यहाँ बच्चों के साथ नंबर पर नाइंसाफ़ी की जाती है। प्रिंसिपल जब ये बात सुनते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं, पर लूसी के डैड कहते हैं, प्लीज़ मेरी बेटी को बाहर मत निकालिए। फिर उनकी बातों को प्रिंसिपल और टीचर मान जाते हैं। उधर जब छोटे लोगों को पता चलता है तो वो कहते हैं कि सब कमज़ोर बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है। लूसी ये सब सुनकर कहती है, पहले मैं भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छे नंबर लाया करती थी, पर तुम्हारे आने के बाद मैं बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं लाती हूँ। यह सुनकर सभी उदास हो जाते हैं और अपना सामान बांधकर चले जाते हैं। वे सभी लोग दूसरी जगह पर आ गए थे। उनके पास लूसी का भाई आता है। उन सब में जो डॉक्टर था वह कहता है, सभी कमज़ोर बच्चों को इकट्ठा करो, हम सबकी मदद करना चाहते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि कैसे पढ़ते हैं। सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं। वे सबसे कहते हैं कि तुम्हें इकट्ठे होकर पढ़ना होगा। एक दिन चालाक लड़की उन छोटे लोगों को देख लेती है और उन्हें एक शीशे के जार में बंद कर देती है। अगले दिन लूसी का भाई उन लोगों के गायब होने के बारे में लूसी को बताता है और उन्हें ढूंढने के लिए कहता है, मगर लूसी कहती है, नहीं, हमें अभी टेस्ट पर ध्यान देना होगा। उधर चालाक लड़की उन छोटे लोगों को स्कूल के स्टोर में बंद कर देती है और उन्हें जार से बाहर निकाल देती है, पर तभी एक चूहा उन पर हमला कर देता है। क्लास में लूसी अपना टेस्ट छोड़कर बाहर जाने लगती है क्योंकि उसे भी अब छोटे लोगों की चिंता सता रही थी। मगर टीचर कहती है, लूसी, यदि तुम ऐसे गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर वो एक नहीं सुनती और क्लास से बाहर चली जाती है। वो छोटे लोगों को सब जगह ढूंढ रही थी। तभी उसे एक जार के टूटने की आवाज़ आती है जो उस स्टोर रूम से आई थी। वो जल्दी से उस जगह पर जाती है और उन सभी छोटे लोगों को उस चूहे से बचा लेती है और सबसे माफ़ी मांगती है, जिसके बाद वो सबको यहाँ से ले जाती है। जिसके बाद वहाँ पर चालाक लड़की आती है जो देखती है वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वो लाइट जलाती है, चिंगारी निकलती है और आग लग जाती है। पूरे स्कूल में आग फैल चुकी थी।
आग लगने की वजह से सब बच्चे फंस गए थे, पर टीचर सब बच्चों को बाहर निकलने में मदद कर रहे थे। कुछ टीचर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उधर लूसी भी फंस गई थी। लूसी चालाक लड़की को भी बचाती है जो चोट लगने की वजह से रो रही थी। सब बच्चे भागकर स्कूल की छत पर आ गए थे। वहाँ पर छोटे लोग हेलीकॉप्टर लाते हैं जो लूसी की भाई की मदद से लाए थे। वे रस्सी फेंक कर सबको बचाते हैं, मगर जब लूसी की बारी आती है तो रस्सी जलने लगती है। तभी उधर से छोटा सोल्जर रस्सी पर कूद कर लूसी को बचा लेता है। सबको छोटे लोगों का पता चल चुका था कि इनकी वजह से सबकी जान बच पाई है। इसके बाद सोल्जर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उनकी ज़रूरत थी। टीचर छोटे सोल्जर को खून देकर बचा लेती है। लूसी के मॉम डैड को भी एहसास हो चुका था कि हर वक्त अच्छे नंबर लाना ही ज़रूरी नहीं है और अच्छे नंबर लाना ही सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ होता है। दूसरों की मदद करना, दूसरों से प्यार करना, दूसरों की परवाह करना। छोटा सोल्जर अब ठीक हो चुका था। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि लूसी को बेहतरीन स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता है और वो सबसे बोलती है कि हमें अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करना चाहिए और अच्छे नंबर लाकर हमेशा पास होना चाहिए। सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं और आखिर में छोटे लोग लूसी को गुड बाय बोलकर अब जाने लगते हैं अपनी असल दुनिया में, जहाँ से वो लोग आए थे। वो कहाँ से आए थे ये कोई नहीं जानता था। फिर जाते हुए आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग लूसी को देकर जाते हैं। उस पेंटिंग में लूसी उन लोगों के साथ थी और इसके साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए और ला सकें और आप तक पहुंचा सकें।